हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था चार्ज। इंट्रोडक्शन चार्ज के बारे में हम लोगों ने कर लिया था और चार्ज की डिफिनेशन के बारे में डिस्कस कर लिया था और हमने ये भी डिस्कस कर लिया था कि जो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज होता है और जो आपका कंजर्वेशन ऑफ चार्ज होता है, इन सब के बारे में डिस्कस किया था। चार्जिंग वे के बारे में डिस्कस किया था। अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखा है तो पहले आप हमारे इस लिंक में जाएं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। आप लास्ट वीडियो देखिए और उसके बाद आप इस वीडियो में आएँ, क्योंकि इस वीडियो में जो हम देखने जा रहे हैं या जो भी हम आज डिस्कस करेंगे, कूलॉम्स लॉ के बारे में डिस्कस करते हैं। कूलॉम्स लॉ क्या होता है? एक्चुअली हमने लास्ट वीडियो में ये डिस्कस कर लिया था कि जो लाइक चार्जेस होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, एंड अनलाइक चार्जेस जो होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। इस वीडियो में हम लोग इस पे जो अट्रैक्ट करते हैं और जो रिपेल करते हैं, तो जो ये फोर्स इस पे जो है होता है, उस फोर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। इस फोर्स को लेकर के जो हमारे कूलॉम्स थे, एक फ्रांसीसी साइंटिस्ट जिन्होंने एक हमको जो है लॉ दिया, और उस लॉ के अकॉर्डिंग हम ये पता कर सकते हैं कि जो वो चार्जेस होते हैं वो कितने फोर्स के साथ एक को रिपेल करते हैं या कितने फोर्सों के साथ एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। यानी फोर्स वो हम यहाँ पे थोड़ा सा देख लेंगे कि फोर्स जो है हम कूलॉम्स के अकॉर्डिंग किस फार्मूले से उस फोर्स को हम फाइंड कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहली चीज़ आपको बता दें कि जो लाइक चार्जेस होते हैं, लाइक चार्जेस पॉजिटिव पॉजिटिव या फिर नेगेटिव नेगेटिव। जो पॉजिटिव पॉजिटिव होंगे वो एक दूसरे को क्या करते हैं, वो एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, और जो नेगेटिव नेगेटिव होंगे वो भी एक दूसरे को क्या करेंगे, वो भी एक दूसरे को रिपेल करेंगे। अब बात आ जाती है, जब ये रिपेल कर रहे हो तो अट्रैक्ट कौन कर रहा होगा? तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे अट्रैक्ट जो अनलाइक चार्जेस होंगे, अनलाइक का मतलब पॉजिटिव नेगेटिव बोल सकते हो आप, इधर नेगेटिव इधर भी पॉजिटिव हो सकता है। ये जो अट्रैक्शन का फोर्स होता है या रिपलेशन का जो फोर्स होता है, वो ये चार्ज पर डिपेंड करता है। अब सपोज मेरे पास दो चार्ज कैरियर पॉइंट्स हैं Q1 Q2, तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। और रिपेल के अकॉर्ड यहाँ पे जो होगा, एक फोर्स जो यहाँ पे लगेगा, वो फोर्स क्या होगा, इन अलोंग एक्सिस, इसी एक्सिस पे, जिस एक्सिस पे ये पॉइंट दोनों क्या है रखे हुए हैं, उन्हीं के अलोंग, इसके आगे और इधर, इसको ये उधर रिपेल कर रहेगा और ये इधर रिपेल करेगा। और यहाँ पे जब अनलाइक जो लाइक चार्जेस नेगेटिव हैं तब भी यही कंडीशन होगी सेम। अब बात आ जाती है अनलाइक चार्जेस में। तो अनलाइक चार्जेस में क्या होता है, ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, और अट्रैक्ट करने का भी जो तरीका हमने बताया ऊपर, वही यहाँ पे भी होता है। ये एक दूसरे को ऐसे अट्रैक्ट करते हैं अलोंग एक्सिस। अब ये बाहर की तरफ नहीं जाएंगे लेकिन एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे पास अपने। अब सेम कंडीशन यहाँ पे होती है, ये माइनस ये प्लस, तो ये भी जो है इधर ये इधर अट्रैक्ट करेंगे। तो कूलॉम्स ने ये कहा कि सपोज ये चार्जेस Q1 है, ये Q2 है, तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, बट किस फोर्स से के साथ अट्रैक्ट कर रहे होंगे वो फोर्स हमें नहीं पता था, वो फोर्स हमें पता करना था। ये अगर रिपेल कर रहे हैं तो वो किस फोर्स से रिपेल कर रहे हैं, यानी अट्रैक्ट कर रहे हैं तो फोर्स क्या होगा, अगर रिपेल कर रहे हैं तो फोर्स क्या होगा, ये कूलॉम्स ने हमको बताया। तो अब कूलॉम्स के लॉ के हिसाब से अगर हम चले हैं तो हम यहाँ पे देख लेंगे कूलॉम्स लॉ। तो कूलॉम्स लॉ को हम इसका जो थ्योरिकल पोर्शन है वो पहले हम डिस्कस कर लेते हैं, और थ्योरिकल पोर्शन हम इसका जो है नोट कर लेते हैं। तो कूलॉम्स लॉ की जो थ्योरी है वो आपके सामने यहाँ पे रिटर्न कर दी हमने, उसको आप देख लीजिए। मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन टू पॉइंट्स चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। ये इसका जो है थ्योरिकल पोर्शन है, जो आपका जो है ये
ये कह क्या रहा था ये आपको यहाँ पे लो में जो है दिखाई पड़ रहा है, इंडिकेट इसने क्या किया है, और ये जो थ्योरिकल पोर्शनल था। अब बात आ जाती है कि ये जो चीज़ लिखी हुई है इसको हम रिटर्न करके यानी वाई मैथमेटिकली इसको कैसे अंडरस्टैंड करें। मैथमेटिकली अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको सबसे पहले कुछ चीज़ें जो लेट करनी पड़ेगी। ये तो इसका जो है हमने कहा थ्योरिकल पोर्शन है, और ये जो कह रहा था ये उसका जो है यहाँ पे हमने रिटर्न कर दिया। अब यहाँ पे जो इनका मैथमेटिकल पोर्शन है उसको डिफाइन करने के लिए हमने थोड़ी देर के लिए माना लेट द 2 points charge, let the 2 points charges is q1 q2 and distance between the charges is r। हमने सपोज मान लिया कि जो चार्ज है वो a है, ये b है, ये चार्जेस हैं आपके। एक a पॉइंट्स पे कौन सा चार्जेस q1, यहाँ पे कौन सा q2, स्टे ऑन a एंड b। अब q1 q2 a पॉइंट्स पे q1 और b पॉइंट्स पे q2, ये चार्ज कैरियर, ये चार्ज पॉइंट यहाँ पे जो है ये रखा हुआ है, ये पुट कर दिया गया यहाँ पे। ये पॉइंट जो इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, वो r है, वो r है। अब अकॉर्डिंग टू दिस लॉ मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फोर्स, मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फोर्स, तो मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फोर्स लेट या होता ही है f, फोर्स को हम लोग f से डिनोट करते हैं, तो हमने लिख दिया f, मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स क्या लिख दिया f। तो f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, लिखा हुआ है f इज द फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, द मैग्नीट्यूड ऑफ द प्रोडक्ट यानी q1 और q2, मैग्नीट्यूड ऑफ प्रोडक्ट, किसका प्रोडक्ट, ऑफ द चार्जेस, तो चार्जेस का प्रोडक्ट की बात करेगा। तो चार्जेस कौन कौन से थे आपके पास, q1 एंड q2, और प्रोडक्ट ऑफ q1 और q2 q1 इंटू q2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था तो हमने डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कर लिया। एंड सेकेंड पॉइंट पे इन्होंने कहा है, क्या बोला है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। अब इनवर्सली प्रोपोर्शनल की बात कर रहे हैं तो आप कह सकते हो f इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/r स्क्वायर। क्यों, क्योंकि यहाँ पे इन्वर्सली की बात कही गई और स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस की बात कर रहे हैं तो हमने स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस कर दिया यहाँ पे। तो f इज प्रोपोर्शनल टू q1 एंड q2 एंड f इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर। जब भी इन्वर्सली की बात करता है तो उसको हम डिनोमिनेटर में कर देते हैं, और जब भी वो जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है तो डायरेक्टली ऐसे न्यूमरेटर ही केवल लिख दिया जाता है। तो ये f और इसको सेकेंड पॉइंट मान लेते हैं। तो इन दोनों पॉइंट से फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड from first and second f is proportional to q1 q2 बटे r स्क्वायर, q1 q2 बटे r स्क्वायर। यानी यहाँ पे हम f इज प्रोपोर्शनल टू q1 q2, f इज इक्वल टू 1/r, मतलब प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर था। अब फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, अगर फर्स्ट एंड सेकंड दोनों की डिपेंडेंस देखी जाए तो ये डिफरेंस f पे ही है ना, ये भी और ये भी, जब दोनों f पे ही डिपेंड्स है तो हमने कहा कि जब f पे डिपेंड्स है तो दोनों को एक ही हम उस पर लिख सकते हैं, एक ही डिनोमिनेटर और एक ही न्यूमरेटर में, या एक ही टाइम्स लिख सकते हैं ना, 1 टाइम्स। तो f इज प्रोपोर्शनल टू q1 q2 अपॉन r स्क्वायर, ये हमने कर दिया यहाँ पे। f इज इक्वल टू, प्रोपोर्शनलिटी को हटा के हम इक्वल का साइन लगाते हैं यहाँ पे, और जैसे इक्वल का लगाते हैं तो एक कांस्टेंट जो है यहाँ पे ऐड हो जाएगा। अब वो कांस्टेंट कौन सा है, यहाँ पे हमने मान लिया वो कांस्टेंट k है, स्मॉल k, तो स्मॉल k q1 q2 अपॉन r स्क्वायर लिख दोगे। वेयर k स्मॉल k लिखना इज ए कांस्टेंट, द वैल्यू ऑफ स्मॉल k इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल K।
4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल के, और यहाँ पे वो वैल्यू पुट कर दो कि आप यहाँ पे लिख दे रहे हैं F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और साथ में ये कैपिटल के एंड Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ये हुआ कूलम्ब्स लॉ। अब यहाँ पे आप देखिएगा के आ गया है, ये के कौन सा के है, तो सबसे पहले लिख दोगे यहाँ पे, इसको पहले नोट कर लो, इसको हम रब कर रहे हैं, उसके बाद आप नोट करिए, पहले ये आप नोट कर लीजिए पूरा। तो यहाँ पे जो हमने ये कर लिया F इज इक्वल टू ना, हम बात कर रहे थे कि यहाँ पे जो आपको ये के, ये जो के दिख रहा है यहाँ पे, ये के क्या है, वेयर, ये कैपिटल के है, वो स्मॉल के हमने लिखा था इसके पहले, वेयर कैपिटल के इज डाई इलेक्ट्रिक dielectric constant where k is equal to dielectric constant. This is depends upon मीडियम, ये मीडियम पे डिपेंड्स करता है, ये जो आपका है इट इज़ डिपेंड्स अपॉन मीडियम, यानी डिपेंड्स अपॉन मीडियम, ये मीडियम पे डिपेंड्स करता है। एंड जो यहाँ पे आपको 1/4 पाई, ये आप सब लोगों को नॉलेज में होगा कि ये 4 क्या है, पाई क्या है, बट ये जो एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन 0 भी बोल सकते हो आप, एप्सिलॉन 0 भी बोल सकते हो, एप्सिलॉन नॉट भी बोल सकते हो, ये क्या है, तो एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी ऑफ ये कहाँ की है, वैक्यूम, या कह सकते हो फ्री स्पेस, ये भी लिख सकते हो। एंड एप्सिलॉन नॉट इज द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस और एयर, यानी आपका जो चार्जेस है वो किस प्लेस पे पुट किया है आपने ये प्रैक्टिकल करने के लिए, हो सकता है वो प्लेस आपका वाटर हो सकता है आपने उसको आयल में रखा हो, या किसी अन्य प्लेसेस पे भी आप चार्ज को रख सकते हैं। तो के डिपेंड करेगा, के कॉन्स्टेंट्स है बट डिपेंड्स ऑन मीडियम, ये मीडियम पे डिपेंड्स करता है, यानी अलग अलग मीडियम्स के लिए के की वैल्यू अलग अलग, यानी डिफरेंस मीडियम डिफरेंस डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो अब यहाँ पे जो है हमने एप्सिलॉन नॉट इज द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, इसके बारे में भी हमने देख लिया। अब बात आ रही है हमारी कि यहाँ पे हम F यानी जो फोर्स है आपका, उसके इसकी जो यूनिट होती है तो उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो जो यूनिट होती है, तो यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स न्यूटन, ये देखो न्यूटन की जो बात कर रहे हैं तो न्यूटन्स तो इसकी वैल्यू होती है, इसके अलावा जो होती है वैल्यू यहाँ पे जो हम इस फार्मूले से निकालते हैं, तो फार्मूले से देखो F इज परपोज, ये जो था F इज इक्वल टू, तो ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, ये तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट वैल्यू की कोई जो है हम नहीं कहेंगे कि ये यूनिट होती है। अब यहाँ पे बसता Q1 Q2 है अपॉन में R स्क्वायर, तो आपका जो यूनिट निकल के आएगा, F की यूनिट निकल के आएगी, वो ये भी आ सकती है कि कूलम स्क्वायर बटे मीटर स्क्वायर, यानी यहाँ पे हम लिख सकते हैं कूलम स्क्वायर अपॉन मीटर स्क्वायर। तो F की जो आपकी वैल्यू होगी तो यहाँ पे ये आ सकती है। अब यहाँ पे जो वैसे तो न्यूटन्स यूज़ किया जाता है और ये न्यूटन्स ही इसकी वैल्यू होती है इंटरनेशनल या SI प्रणाली जिसको आप बोलते हो, SI सिस्टम में जो इसकी जो न्यूटन्स जो है वो SI सिस्टम में भी इसकी जो है यूनिट होती है। अब हम लोग जो यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट पढ़ा था
एप्सिलॉन नॉट को एक वर्ड हमारे पास एक जो आया था एप्सिलॉन नॉट, तो यूनिट एंड वैल्यू, यूनिट एंड वैल्यू ऑफ किसकी, एप्सिलॉन नॉट की। इसके बारे में हम थोड़ा सा यूनिट के बारे में और इसके डायमेंशंस के बारे में भी हम डिस्कस कर लेंगे भी। तो यूनिट एंड वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन नॉट, तो देखिए आप यहाँ पे कि जो एप्सिलॉन नॉट है जस्ट बिफोर, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 8.85 इंटू 10 की पावर -12। अब यहाँ पे आपसे यूनिट कहा जा रहा है तो आप यूनिट यहाँ से फाइंड कर सकते हो, क्योंकि f की जो वैल्यू होती है वो होती है 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे R स्क्वायर, यही तो होती है। और जब f की ये वैल्यू होती है तो आप f क्या जो यूनिट होती है यहाँ पे वो लिख सकते हो, f की जो यूनिट होती है वो लिख सकते हो न्यूटन, यहाँ पे न्यूटन, और न्यूटन हो गई f की। हमको निकालना एप्सिलॉन नॉट की है तो एप्सिलॉन नॉट को आप यहाँ पे उठा के ले आओ, तो एप्सिलॉन नॉट यूनिट ऑफ एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू Q1 Q2 को क्या होती है, कूलाम स्क्वायर बटे न्यूटन्स को नीचे ले आओ, न्यूटन और ये मीटर स्क्वायर, यानी यूनिट ऑफ एप्सिलॉन नॉट की निकल के आती है कूलाम स्क्वायर बटे न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे हम वही लिखे दे रहे हैं, एप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू हमने वहाँ राइट की वो यहाँ राइट कर दे रहे हैं, कूलाम स्क्वायर अपॉन न्यूटन्स मीटर स्क्वायर। ये एप्सिलॉन नॉट की जो है आपकी वैल्यू यहाँ पे आती है, और ये इसकी जो है क्या है, कूलाम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये इसकी यहाँ पे क्या आ जाती है, यूनिट निकल के आ जाती है, और ये क्या निकल के आती है, इसकी वैल्यू निकल के आती है। और इसका जो डायमेंशंस होता है वो डायमेंशन आप लोग इसका जो है फाइंड कर सकते हैं। तो डायमेंशन फाइंड करने के लिए हम आपको बता दें, आपको जो है फार्मूले से ही आप डायमेंशन निकाल सकते हैं। यहाँ पे कूलाम स्क्वायर लिखा हुआ है, तो देखो आप डायमेंशंस 11th में बताया गया था, 11th में ये जो चैप्टर था वहाँ पे पढ़ाया गया था, बट यहाँ पे आप जो है निकाल भी सकते हो। कूलाम यानी जो ये कूलाम होता है वो कूलाम आपका चार्ज होता है, और चार्ज जो होता है, चार्ज का फार्मूला एक होता है Q इज इक्वल टू IT, I एम्पियर होता है, T टाइम होता है। तो ये डायमेंशन ऑफ कूलाम की निकल, यहाँ पे डायमेंशन हम करे हैं, तो यहाँ पे कूलाम का जो डायमेंशन है वो हो जाता है 80 अपॉन न्यूटन। तो न्यूटन यानी ये फोर्स है, और फोर्स का जो डायमेंशन होता है वो होता है mLT की पावर -2, एंड मीटर जो आपका लिखा हुआ है, तो मीटर का जो डायमेंशन होता है वो होता है L, ये होता है। अब यहाँ पे इनकी जो हमको चाहिए तो सबको वन टाइम ऊपर ले जाते हैं, 80, ये भी आपका ऊपर जाएगा तो हो जाएगा mLT की पावर -2, ये भी जाएगा -1। देखो ये नीचे से ऊपर गया तो ये -1 हो जाएगा, ये -1 हो जाएगा, और ये प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो आप 80 लिखा हुआ है, यहाँ पे कहीं पे A नहीं है, तो A एक बार आ गया। तो स्टार्ट कर लेते हैं M से, तो M देखो पहले M की पावर -1, M की पावर -1 हो जाता है, और L, तो L की पावर -1 ये है, और प्लस नहीं सही है -2 हो जाएगा, -1 ml हो गया, t की पावर +2 थी तो t की पावर +2 हो गया, और साथ में ये भी t था एक, तो हो गया t की पावर 3, और a, तो a ये आया, यानी m की पावर -1, l की पावर -2, m की पावर -1, l की पावर -3 होना चाहिए था, l की पावर -3, हाँ l की पावर -3 -1, और ml ये वाला l 2 हो रहे हैं, ml स्क्वायर t, सही कहा, मीटर स्क्वायर था ना तो ये 2 हो जाएगा, सही है, तो यहाँ पे 3 हो जाएगा, ये मीटर स्क्वायर था तो इस वजह से ये जो है 3 हो जाएगा।
तो ये हो जाएगी इसकी डायमेंशन m की पावर -1 l की पावर -3 और t की पावर 4 t की पावर 4 t की पावर 4 कहाँ से होगी, t और t की पावर 3 हुई m l t की पावर -2 और कूलाम स्क्वायर, ये भी यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हुआ, कूलाम स्क्वायर था, जो भी स्क्वायर है तो पावर 2 लग जाएगी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। a की स्क्वायर t की स्क्वायर, तो यहाँ पर जो है स्क्वायर स्क्वायर तो a2 आ जाएगा और t की पावर 2 रहेगी तो t2 और t2 ये हो जाएगा 4, ठीक है फ्रेंड। तो ये आप स्टूडेंट्स आप लोग नोट कर लें। तो ये हो गया इसकी डायमेंशन जो है किसकी, परमिटिविटी जो आपकी लिखी हुई थी इसकी, और इसकी वैल्यू क्या हुई, ये होगी। अब हम एक डायरेक्ट वैल्यू निकालेंगे यहाँ पे, डायरेक्ट वैल्यू जो हम यहाँ पे फाइंड करेंगे वो करेंगे 1/4 एप्सिलॉन नॉट की। आप इसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, आपको एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू पता है, आप चाहो तो ये फार्मूला लगा सकते हो, 4 लिख सकते हो और यहाँ पे पाई की जगह पे 3.14 लिख सकते हो और एप्सिलॉन नॉट की 8.85 इंटू 10 की पावर -12 लिख सकते हो। बट मैं आपको बता देता हूँ इसकी वैल्यू 9 इंटू 10 की पावर 9 एग्जैक्ट जो होती है वो मानी जाती है 1/4 एप्सिलॉन नॉट की। आपके आगे कई जो न्यूमेरिकल लगेंगे, कई जगह फार्मूले होंगे, वहाँ पे इनको यूज़ करना पड़ेगा और डायरेक्ट वैल्यू यूज़ करते हैं वहाँ पे हम इसकी, ये नहीं कि वहाँ पे हम एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू रखें फिर उसको पुट करें फिर ये वैल्यू फाइंड करें, ऐसा नहीं करते। सीधा जो है इसकी वैल्यू हम डायरेक्ट वहाँ पे यूज़ करती है तो वहाँ पे डायरेक्ट रख देते हैं। तो ये आपका हो गया 9 इंटू 10 की पावर 9 और इसकी जो यूनिट होगी वो जस्ट इसका अपोजिट होगी, यानी न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर और इसका डायमेंशन से हमारा कोई जो है मेन नहीं ना कोई मतलब है इसका। तो ये तुम्हारा जो है 1/4 एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू यहाँ पे निकल आई। तो हम लोगों ने डिस्कस जो आज किया वो कूलाम्स लॉ था, कूलाम्स लॉ के बारे में डिस्कस कर लिया हमने। अब इस पर डिपेंड्स जो कुछ न्यूमेरिकल होंगे वो न्यूमेरिकल भी हम आपको जल्द ही कोशिश करेंगे बता दें। और ये जो कूलाम्स लॉ था इसको आप नोट करिएगा, नोट करने के बाद इसको आप जो है कोशिश करिए तैयार कर लीजिए और इससे जो भी डिपेंडेंस न्यूमेरिकल हैं वो आप लोग सॉल्व करें। जो प्रॉब्लम आपकी आती है वो कमेंट बॉक्स में बताएं, हम कोशिश करेंगे कि आपकी जो भी प्रॉब्लम्स है उसको हम आपको सेटिस्फाई करें। तो इस वीडियो में बस इतना ही, उसके बाद फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।